Hello and welcome everyone. My name is Prince Kumar Gupta and you are watching Press Education. आज हम अपने इस बिहार स्पेशल की सीरीज में लेक्स इन बिहार के बारे में डिस्कस करेंगे। बिहार में कौन कौन सी प्रमुख झीलें हैं जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बिहार में झीलें तो कई सारी ही हैं, बट हमें परीक्षा की परिस्थिति को देखते हुए भी कुछ चीज़ें तैयारियाँ करनी होती हैं जो इम्पॉर्टेंट होती हैं। जो महत्वपूर्ण झीलें हैं उनमें सबसे पहला नाम आता है कांवर झील के बारे में, जिसे हम कांवर लेक भी बोलते हैं इंग्लिश में। यह जो है नॉर्थ ऑफ बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट इन द मझौल विलेज, मझौल गांव में ये स्थित है, जो कि बेगूसराय के उत्तरी जिले में पड़ता है। यह जो है यह इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट जो फ्रेश वाटर लेक है वह कांवर झील ही है, कांवर लेक ही है। इंडिया में इससे बड़ी फ्रेश वाटर लेक और कोई नहीं है। कांवर लेक के पास ही कांवर लेक बर्ड सेंचुरी भी स्थित है, जो इंडिया के कुछ टॉप बर्ड सेंचुरी में भी आती हैं। यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स, जो उस बर्ड को माइग्रेटरी बर्ड्स बोलते हैं जो दूसरे कॉन्टिनेंट या क्षेत्र से माइग्रेट ऑफ सीजन में या किसी और सीजन में दूसरे हमारे बिहार में इंटर करती हैं कुछ समयों के लिए, जो कि सेंट्रल एशिया जो रीजन है वहाँ से कई सारे बर्ड्स माइग्रेट करके कूच करके इस कांवर लेक बर्ड सेंचुरी में आती हैं। इसलिए यह माइग्रेटरी बर्ड का एक काफ़ी अच्छा स्टेशन है। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे बर्ड बैंडिंग स्टेशन की स्थापना की गई थी, ताकि जो माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे आती हैं उन पे कुछ रिसर्च किया जा सके। जो यहाँ पे साइंटिस्ट हैं वो इस पे रिसर्च करते हैं, जो बर्ड्स माइग्रेट करके यहाँ पे आती हैं। पिछले कुछ समय से जो यहाँ की एरिया हैं, जो लैंड है कांवर लेक की और जो कांवर लेक बर्ड सेंचुरी एरिया के आसपास लैंड है, सेडिमेंटेशन और यूट्रोफिकेशन के कारण उनमें भारी कटौती देखी गई है। सेडिमेंटेशन यह रॉक का वेदरिंग ऑफ रॉक्स को सेडिमेंटेशन बोलते हैं, जिसमें जो चट्टानें होती हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाती हैं। उनके कारण आजकल की बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग भी हो सकती है। बिन मौसम की जो हमारी आजकल रेनफॉल या बारिश होती हैं वो भी एक उनकी मुख्य कारण बनता है। इसमें एक और चीज़ें ध्यान में रखने वाली होती हैं कि चूँकि डिफॉरेस्टेशन जो काफ़ी ज़्यादा हो रही है, मतलब पेड़ों की कटाई काफ़ी ज़्यादा हो रही है, इसके वजह से सी लेवल भी काफ़ी इंक्रीज कर गया है इस कांवर लेक का। फिर जो अगला लेक आता है वह है सिमरी बख्तियारपुर लेक। यह सहरसा जो एरिया है, सहरसा जिला जिसे हम बोलते हैं, सहरसा एरिया जो बिहार में है, वह सिमरी बख्तियारपुर ब्लॉक, सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड में आता है। वह उससे 25 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। इसका जो शेप है वह हॉर्स शू है, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में घोड़े की नाल की तरह। अगर आपने घोड़े की नाल देखी है जो घोड़े के में को पहनाई जाती है, इसका जो शेप है सिमरी बख्तियारपुर झील का, सिमरी बख्तियारपुर लेक का, वो कुछ इसी तरह से जान पड़ता है। आगे हम देखेंगे मुलाचिंडा लेक के बारे में। मुलाचिंडा जो लेक है वह बोध गया शहर में स्थित है, जो कि बिहार में ही पड़ता है। महात्मा बुद्ध, इसे कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध जब मेडिटेट किया करते थे तो वह मुलाचिंडा लेक के पास ही मेडिटेट किया करते थे, जिसे हम ध्यान मग्न भी कहते हैं हिंदी में, ऐसा कहा जाता है। और जो स्थित भी है, जो मुलाचिंडा लेक के बीच में बिल्कुल सेंटर में महात्मा बुद्ध की एक स्टैचू स्थित की गई है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है द स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा इन मेडिटेटिंग पोस्चर। उनके मेडिटेटिंग करते हुए अवस्था में ही लेक के बिल्कुल सेंटर के बीचों बीच उनकी एक स्टैचू, एक प्रतिमा स्थापित की गई है। अगला लेक है गोरा कटोरा लेक, इसे गोरा कटोरा झील भी कहते हैं। यह राजगीर में स्थित है, जो कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और यह बिहार का ही पार्ट है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नेचुरल वेजिटेशन और ग्रीनरी देखने को यहाँ पे मिलता है।
यह वर्ल्ड पीस पगोडा के पास ही लोकेटेड है और इस लेक के पास बोटिंग की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। ऐसा है कि यहाँ पे जो टूरिस्ट होते हैं या जो अपने देश के जो लोग वहाँ पे विज़िट करने जाते हैं वो वहाँ पे बोटिंग का लुत्फ़ उठा सकते हैं, नेचुरल ग्रीनरी का भी लुत्फ़ उठा सकते हैं। यह अपने आप में काफ़ी प्रसिद्ध झील माना जाता है। ऐसा यह भी कहने को मिला है, जो गोरा कटोरा लेक है, महाभारत काल में हमने जरासंध का नाम सुना होगा, जो मगध के शासक हुआ करते थे। उन्होंने अपना घोड़े का स्तबल इसी लेक के किनारे स्थित किया हुआ था जरासंध ने। महाभारत में जो जरासंध थे, जिनका वध भीम ने किया था, जो एक पांडु थे। आगे हम देखेंगे कुशेश्वर स्थान लेक, कुशेश्वर स्थान झील के बारे में। यह बिहार के दरभंगा में स्थित है। 1972 में कुशेश्वर स्थान लेक के आसपास के एरिया को एक बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया गया था। इसका मुख्य कारण यह है क्योंकि यहाँ पे पेलिसिया डिमांटिया और साइबेरियन क्रेन से जो माइग्रेटरी बर्ड्स, मतलब वैसे पक्षी जो दूसरे कंट्री या दूसरे जगह से किसी पर्टिकुलर सीजन में, जैसे विंटर हो गया या मानसून हो गया, उसमें मूव करके यहाँ पे आते हैं चेंज ऑफ क्लाइमेट की वजह से। क्योंकि जब वातावरण चेंज होता है तो कई सारे जो पक्षी हैं या जानवर हैं वो उस वातावरण के अनुकूल नहीं हो पाते, उसके लायक नहीं रह पाते, इसलिए वो अपने आप को अडेप्ट करने के लिए दूसरी जगह पे मूव करते हैं। चूँकि विंटर सीजन में यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं, इसलिए 1972 में यहाँ इस एरिया को, कुशेश्वर स्थान लेक एरिया को, इसको बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया गया। जो कुशेश्वर स्थान लेक एरिया जो है, यह एरिया के आसपास काफ़ी हेवी में रेनफॉल भी होती है, जिसके कारण इसका जो एरिया है वह चेंज होते रहता है फ्रॉम 20 किलोमीटर स्क्वायर टू 100 किलोमीटर स्क्वायर। इसका मुख्य कारण ये भी है कि जब भारी वर्षा होती है उस टाइम में इसका सी लेवल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। जब वर्षा की कमी होती है तो सी लेवल कम रहता है, और उस टाइम में जो नदी का जो कटाव होता है, जो लेक के आसपास के जो ज़मीनी एरिया हैं उनका कटाव भी होता है हेवी रेनफॉल के कारण। इसी की वजह से जो इसका एरिया है वह चेंज होते रहता है फ्रॉम 20 किलोमीटर स्क्वायर टू 100 किलोमीटर स्क्वायर। फिर हम बात करते हैं जो कमला झील हैं, करे झील हैं। बारिश के समय में या ऐसे भी इनके जो पानी हैं, जो लेक्स के वाटर हैं, कमला लेक, करे लेक और ऐसे भी जो लेक हैं, इनकी पानी आकर के इसी कुशेश्वर स्थान झील में ही मिलती है। जो कुशेश्वर स्थान जो लेक है, यह अपने फिश प्रोडक्शन के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पे मछली का उत्पादन काफ़ी अधिक मात्रा में होता है, इसलिए अपने मछली उत्पादन, जिसे मत्स्य उत्पादन भी कहते हैं, इसके लिए जाना जाता है। फिर हम बात करते हैं गोगाबेल लेक के बारे में। यह बिहार के कटिहार डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसकी अगर हम एरिया की बात करते हैं, यह तो 218 एकड़ एरिया में यह फैला हुआ है। इसे बिहार का वन ऑफ द लार्जेस्ट वेटलैंड भी कहते हैं। वेटलैंड उस जमीन को कहते हैं जहाँ पे हमेशा पानी की, जहाँ जमीन में हमेशा पानी कुछ न कुछ मात्रा में हमेशा मौजूद होता है। चाहे वो किसी भी सीजन की बात कर लें, वहाँ पे पानी कभी न कभी थोड़ा बहुत मात्रा में अवेलेबल होता ही है। यह गंगा नदी और महानंदा नदी को कनेक्ट करता है। जब यहाँ पे काफ़ी भारी मात्रा में जब बारिश होती है और पानी को सस्टेन नहीं कर पाता, तो वह गंगा नदी और महानंदा नदी में अपने आप को यह जोड़ लेता है। लगभग ऐसा माना जाता है कि 300 माइग्रेटरी बर्ड्स, अराउंड 300 माइग्रेटरी बर्ड्स ड्यूरिंग विंटर एंड मानसून सीजन migrate over here from the Caspian Sea and the Siberian crane birds. साइबेरियन क्रेन बर्ड्स और कैस्पियन सी के जो एरिया के जो पंछी हैं, जो माइग्रेटरी बर्ड्स जिन्हें बोलते हैं, लगभग 300 मात्रा में ये माना जाता है हर साल विंटर और मानसून सीजन में यहाँ पे आते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स में इसको लिख रखा है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगी। आज इसी के साथ हमारा लेक का ये जो टॉपिक है वो समाप्त होता है।